ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रा आपको लोगों को मुझे लगता है कि करने में आपको लोगों को हार्ड लगा होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है? अब किस तरह से, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ी थी। आई थिंक ट्रायंगल चैप्टर 9th में भी पढ़ी होगी शायद। बताता हूँ मैं। चलो, देखो क्या दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है? एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी। क्या बोला है? अगर एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं, आपस में क्या है? एक्यूट है। एक्यूट का मतलब पता है ना क्या होता है? 90 से छोटे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा तो एंगल ए और एंगल बी कुछ यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। अरे यार, ये राइटिंग बड़ी गंदी हो गई, रुको पेन से बनाता हूँ, है ना? तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे कहीं पे होंगे, क्योंकि ये एंगल ही स्मॉल होते हैं, 90 से कम होते हैं, और 90 वाला ये वाला होता है, तो इसका नाम मान लो रख दिया हमने सी। मान लो रख दिया सी, है ना? ठीक है, वैसे तो देने रखा है ट्रायंगल पर एज्यूम करना पड़ता है, ज्योमेट्री तो बनानी पड़ती है, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब पे दे रखा है कॉस ए की वैल्यू दे रखी है कॉस बी के बराबर। देन अब बताया, शो करना है, प्रूव करना है कि अगर ये ऐसा कुछ है तो आप बताओ कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें उसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम बनाते हैं जो दिया गया होता है उसका डायग्राम। तो मैंने जैसे कि डायग्राम बना दिया, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में एंगल ए एक एक्यूट एंगल है तो इसलिए वो इस तरफ आएगा, और एंगल बी भी एक्यूट एंगल है इसलिए इस तरफ आएगा। एंगल बी यहाँ पे क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो भाई वो बनता है ना, क्योंकि 90 डिग्री, और जो एंगल 90 डिग्री होता है वो एक्यूट एंगल नहीं होता, ठीक है? एक्यूट एक्यूट एंगल की वो कितनी होती है? रेंज 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? 90 के बराबर हो गया तो उसका नाम होता है राइट एंगल। इसलिए भी यहाँ पे नहीं बनाया हमने, भी यहाँ बनाया, एंगल यहाँ बनाया। इसका नाम कुछ भी तो दे सकते हो आप, ए बी सी डी कुछ भी। ए भी दे दिया तो इसको दे देते हैं सी। सिंपल हो गया काम। अब इतना काम होने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन और टू प्रूव और प्रूफ लिखेंगे फिर। तो गिवन लिखेंगे पहले, गिवन इन ट्राइंगल, गिवन दे रखा में, गिवन जो दे रखा है वही लिखें, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया वही लिखेंगे। एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles also such that cos A is equal to cos of B। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होंगे ना, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था वाला। ठीक है, आपको सवाल आ सकता है कि सर आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया? इसमें आपने 90 डिग्री कैसे कैसे ले लिया एंगल सी को? इसलिए लिया क्योंकि ये जो एंगल ए जो है वो इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री तभी लगती है किसी भी एंगल के ऊपर जब वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अंतर्गत ही आ रहा होगा ये एंगल ए और एंगल बी, तभी मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, और एंगल सी को 90 डिग्री मार्क कर दिया, क्योंकि ए और सी तो ए और बी तो 90 से कम होंगे, तो वो हम 90 डिग्री नहीं बना सकते। इसलिए मैंने एक अलग नाम से एक अलग एंगल को माना है 90 डिग्री। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कारण इसमें हमने एक बनाया है राइट एंगल। ठीक है, इसमें कहीं दिया नहीं है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पर ये जो दे रखा है ना कॉस ए का मतलब ये है कि हमें इसमें लगानी है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने पहले दिन बताई थी, ठीक है? अच्छा, तो इतना इतना लिखने के बाद में कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, हम लिखेंगे टू प्रूव। कि प्रूव क्या करना है अब? टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है, करेक्ट? अब यहाँ से हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। प्रूफ, इसको अब हम प्रूफ देंगे कि ऐसा ऐसा कुछ है। कैसे है? कलर चेंज करते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखो कैसे है, पहले तो आप ये लिखो, कॉस ए की वैल्यू जो होती है, पहले वो लिख दो इसके हिसाब से। कॉस ऑफ एंगल ए, एंगल कौन सा है? ये वाला है। कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है? बी अपॉन एच होता है ना। अब बी तो बताओ क्या है बी इसके लिए? एंगल ए के लिए देखो ये वाली साइड तो पी है, बी सी जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, सी बी यहाँ से लेके यहाँ तक जो सी बी है वो क्या है इसके लिए? वो तो इसके लिए एक वो है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 के सामने बन रखी है ए बी। ए बी तो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ए बी हाइपोटेन्यूज है, सी बी परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या बच गई? ए सी बच गई। तो हमारी बेस आ गई ए सी। एच तो सिर्फ के लिए सेम रहेगा 90 के सामने। 90 के सामने कौन सा साइड है? ए बी। तो कॉस ए हमारे पास निकल करके आया है बी एच बी ए सी अपॉन ए बी। समझ गए? इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब मेरे को ये बताओ, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम होगा सर,
बी अपॉन एच ही होगा, चलो बढ़िया। लेकिन कॉस बी के लिए बी क्या होगा, एच क्या होगा, ये बताओ मेरे को आप। एंगल बी सर ये है, ओके सर, एंगल बी ये है, ठीक है बेटा, बढ़िया। तो एंगल बी के लिए सर पी तो ये होगा ए सी, अच्छा चलिए ठीक है, ए सी जो होगा पी होगा, समझ गया मैं। और 90 के सामने वाला तो होगा एच, तो एच पी पता चल गया, एच तो हमारे पास ए बी रहेगा। लेकिन सर ये पी है ये एच है, तो जो बच गया वो हमारे पास बी होगा। तो जो सी बी है, ठीक है, सी बी जो साइड है नीचे वाली, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, बेस का काम करेगी, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर ये बेस है, और यहाँ पे ये बी अपॉन एच था ना फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास बेस कितनी आ गई, बेस आ गई सी बी, एच कितनी आ गई, एच भाई ए बी की ए बी रहेगी, ठीक है। तो कॉस बी आ गया, कॉस ए आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, गिवन क्या था हमको कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ कर देते हैं, ठीक है, पुट साइड में। आप आपके पास तो एक क्या बोलते हैं वैसे शीट होगी लंबी सी, उससे आप लिख सकते हो आराम से, लेकिन मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ बी। कॉस ए निकाला हमने सर, वो निकल करके आया हमारा के ए सी अपॉन ए बी, और ये आया हमारा सी बी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन, थोड़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है, सीधा लिखते हैं इसे। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए कितना आया हमारा, ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी कितना है हमारा, सी बी अपॉन ए बी, करेक्ट। आपको दिख रहा होगा ये ए बी से ए बी कट रहा है, कट रहा है। ऐसे भी काट सकते हो आप, पर मैं एक तरीके से सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे ए बी डिवाइड में है ना, ए सी अपॉन बी का मतलब क्या है, ए सी डिवाइड बाई ए बी, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाता वो ए बी, है ना, फिर वो ऐसे कट जाता, इसको मैं उधर भेजता ना घर, तो इस तरह से कटता है बेसिकली। बस चलो इसे काट देते हैं फिर, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या बच गया अब, ए सी इक्वल टू सी बी। तो ए सी इक्वल टू सी बी अगर आ चुका है हमारा आंसर, तो ए सी का मतलब है क्या, कौन सी साइड है ए सी, जरा बताओ मेरे को। सर ए सी वाली साइड तो ये वाली है, ये वाली, अच्छा, और ए बी और सी बी कौन सी है सर, सी बी वाली ये वाली है। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल चैप्टर में कि, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको सबको छुपा के, प्रॉपर्टी का नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा था शायद, आया, हाँ। प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि कोई अगर आपका ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पे ये है, इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ इधर से, तब ये थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी ना। तो हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे कि ए सी और ए बी इक्वल है, तो ए सी साइड के सामने वाला जो एंगल है, ये साइड ए सी है, ये वाली साइड ए सी है, इसके सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल बी, एंगल बी है। इसी तरीके से सी बी साइड है, सी बी वाली, सी बी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी बी ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। क्या लिख रखा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल है, अपोजिट वाले जो एंगल है, वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बताती है आपकी, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी की मदद से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी के बेस पे लिख देंगे कि यस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, सिंपल, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से हम लिखें। कॉस पहले हमने क्या करा, पहले हमने जो दिया हुआ था वो लिखा, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद में हमने ये लिखा कि भाई प्रूफ क्या करना है, लिख दिया। उसके बाद मैंने प्रूफ में क्या किया, सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकाली, कैसे, जो हमने डायग्राम बनाया था उसकी मदद से। तो कॉस ए निकाला, बी अपॉन एच आया, तो बी अपॉन एच की मदद से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन निकल करके आया, ए सी अपॉन ए बी निकल करके आया, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद में क्या करा हमने, उसके बाद में सर हमने कॉस बी भी निकाला, ठीक है, निकालना था क्योंकि भाई कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो कॉस बी भी निकालना पड़ेगा, तो कॉस बी निकाल दिया, कॉस बी निकाल दिया, तो वो निकल करके आया हमारा बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच कितना आ रहा था, बी अपॉन एच हमारा आया था आई थिंक सी बी अपॉन ए बी, है ना, तो सी बी अपॉन ए बी आ गया। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से क्या कट गया, ए बी से ए बी कट गया ना, देखो यहाँ पे ए बी से ए बी कट गया, तो हमारा निकल करके आया सर ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो अगर ए सी हमारा सी बी के बराबर निकल करके आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे हमारे पास बी था, यहाँ पे हमारे पास सी था। तो ए सी वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है ए सी वाली, है ना, ब्लैक कलर से मार्क करूँ क्या, समझ गए ना आप। तो ए सी वाली साइड ये वाली है, और बी सी वाली साइड ये वाली है,
सीबीएसई बोल लो, सीबी बोल लो। तो ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो इन दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल है, इस साइड के अपोजिट जो एंगल है, बीसी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ए, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल है एंगल बी। तो इस साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल है, ठीक है, वो भी बस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बेस पे हमने यहाँ पे आंसर सॉल्व कर दिया है, सिंपल, ठीक है। होप करता हूँ समझ गए होंगे और सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल हमेशा इक्वल होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर cot ऑफ थीटा कितना है, 7/8 है, ओके, इवेल्युएट का मतलब है सॉल्व करो पूरी तरीके से, मतलब काटा पीटी करके जो निकल करके आएगा वो निकालो, ठीक है, नंबर वैल्यू 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 पुट करके निकालो कितना आएगा। ये निकालना है, पहला वाला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड है 1 माइनस कॉस थीटा, और अगला वाला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा सा आपको पता है क्या बताया था मैंने उस दिन जब मैंने एक्सरसाइज दे करके गया था, मैंने बताया था आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा पहले निकालो, उसका कर दो होल स्क्वायर। मान लो कॉट थीटा आपका निकल करके ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, मुझे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा शायद, मे भी शायद। तो कॉट थीटा निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, इसका मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको पता चल गया है कि ये होता है, तो कॉट थीटा निकालना पड़ेगा आपको। कॉट थीटा निकालना पड़ेगा क्या है भाई, कॉट थीटा तो दे रखा है ना यार, कॉट थीटा तो दे रखा है 7/8, 7/8 पुट करके उसका स्क्वायर कर दो, 7/8 इसका स्क्वायर कितना होएगा, क्या स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर/8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना होता है 49/64। लो यार, पहले सवाल तो बिना कुछ करे ही हो गया है ना, इसका आंसर ये आ रहा है 49/64। इसका सेकंड पार्ट तो हमने यही कर दिया बस मस्ती मस्ती में। चेक कर लेते हैं इसका आंसर एक बार, आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, हाँ सेकंड पार्ट 49/64 देख रहे हो, ये रहा, ये देख रहे हो, अरे देख पा रहे हो ना, ये तो एक सेकंड रुको, हाँ तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है 49/64, करेक्ट आंसर है, ठीक है, हमने भी यही निकाला था, देख लो ध्यान से। चलो फिर सेकंड पार्ट तो यही हो गया, तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको पता होना चाहिए आपको कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मान लो पावर 3 होती है बीच में, इसको पूरा डिलीट कर दूं मैं, काम का तो है नहीं, स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लो, मैं डिलीट करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। हमने तो आंसर निकाल ही लिया, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, सवाल में कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे कॉट 4 थीटा होता, तब क्या करते, तब फिर से वही लिखते हैं कॉट थीटा करो और यहाँ पे कर लो 4 की पावर, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि कॉट 4 थीटा का मतलब क्या है, कॉट थीटा निकालो उसकी पावर 4 कर दो, बस, ठीक है। अब इतना समझ में अगर आपको आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पार्ट वाला जो इसका छूट गया था वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट तो हमने यूं कर लिया, फर्स्ट पार्ट की बारी है, उससे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे साइन और कॉस दे रखा है। तो कॉट थीटा की मदद से आप क्या क्या निकाल सकते हो, पहले ये देखते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, b/p होता है, करेक्ट। तो b/p से मेरे पास b तो आ गया, p भी आ गया, है ना। और मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला सर हमारा होता है, साइन थीटा होता है सर हमारा p/h। अरे हमारे पास p तो है सर पर h नहीं है। अरे तो नहीं है तो निकालो ना h, क्या दिक्कत है, h निकालने के लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, बस h आ जाएगा। तो हमारे पास b आ गया है, p आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, b इज इक्वल टू 7 और कॉमा p इज इक्वल टू 8, और इसको मैं रब कर देता हूँ ये, ठीक है। तो b आ गया है, p आ गया है, अब हम निकाल लेते हैं सर हमारा h, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। बी पी स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब है एच का स्क्वायर, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है, सिंपल। तो हम निकालेंगे 8 का स्क्वायर। चलिए फिर 8 का स्क्वायर बताइए कितना होता है सर, 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 × 8, तो 8 होता है सर 64। अच्छा सर 64 होता है तो 64 रख देते हैं। सर 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7, सर वो होता है 7 7 49। अच्छा ओके, यहाँ से आ गया एच स्क्वायर, इनको जरा ऐड करो जरा कितना आएगा, 49 + 64, 49 + 64, 49 + 64, 4 + 9 13, 3 यहाँ 1 कैरी यहाँ,
6 + 4 10, 10 + 1 11, 113 आ रहा है। एच स्क्वायर कितना आ रहा है? 113 आ रहा है। अच्छा हम्म, एच स्क्वायर तो आ रहा है 113। चलिए तो आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? 113 को आप निकालने जाओगे ना स्क्वायर रूट, इसका फैक्टर्स आपको ढंग से नहीं मिलेंगे, और पता नहीं ये मुझे नहीं पता कि किसके टेबल में आता है। हमने अगर याद कर रखे 1 से लेकर 20 तक, तो हमें पता होगा कि 1 से लेकर 20 के किसी के भी स्क्वायर में 113 तो आता नहीं है। तो उसको सिंपली हम रूट में रख लेते हैं। जब भी किसी का रूट ना आ रहा हो ना, नहीं निकल पा रहे हो या पता नहीं चल रहा हो, तो वो सिंपली उसकी पावर हटा करके, एच की पावर 2 है ना, हटा करके एच एच लगा दो, रूट लगा दो यहाँ पे बस। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया एच इज इक्वल टू √1/√113। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि 113 का स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि किसके टेबल में आता है। ये 2 के टेबल में आता नहीं, 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में आता नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 5 6 7 8 किसी के टेबल में तुम्हें तो लग तो नहीं रहा आता है। 7 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में अगर ऐसे डिवाइड करके देखें 113 को 7 से, तो ये आएगा 7 आएगा, कितने जा बन जा बचेगा आपका 4, 43 भी नहीं ना 7 के टेबल में भी नहीं आता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये जब ऐसा कुछ नंबर मिले आपको अजीबोगरीब टाइप का, तो उसमें सिंपली आप रूट लगा दो बस। ठीक है, तो हमारे पास एच आ गया। एच स्क्वायर हमारा 113 था, तो एच आ गया हमारा √11। तो हमारे पास पी, एच और बी तीनों के तीनों नंबर आ चुके हैं। तो हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन ऊपर रखा हुआ है, तो उसको नीचे ले आते हैं एक बार के लिए। हम खुद से लिख लेते हैं एक बार। 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई में है इसके साथ में 1 - sin थीटा। जब भी साइन बीच में कुछ ना हो तो उसका मतलब है साइन मल्टीप्लाई का है। जैसे यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बीच में। 1 - cos थीटा, करेक्ट। तो इतना अगर हमने कर लिया है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करना आता है आपको, ऊपर वाले को? 1 + sin थीटा, अगर मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करवाऊँ आपको, आप सॉल्व कर सकते हो। 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई में 1 - sin थीटा। क्या आपको सॉल्व करना आता है? जरा मेरे को बताइए जरा प्लीज़। आता है तो कितना होगा सर? कैसे सॉल्व करते हैं इसे? सॉल्व ऐसे करते हैं ना यार, ये 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे से, यानी कि 1 × 1 - sin थीटा पूरा डब्बा, फिर प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डब्बे से, प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 - sin थीटा। तो आता होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव ये तो कहते हैं शायद, हाँ हाँ वही कहते हैं। इसको इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरे डब्बे से, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरे डब्बे से, तो ये आ जाएगा हमारा 1 का 1 माइनस साइन थीटा, है ना। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 का 1 आएगा। फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा से, तो क्या क्या आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड माइनस साइन थीटा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इंटीजर्स लग रहा है बेसिक कंसेप्ट। इंटीजर्स का साइन माइनस क्यों आया? क्योंकि भाई दोनों प्लस माइनस दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन माइनस का आएगा और ये हो जाएगा आपस में स्क्वायर, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई हुआ था तो पावर इनकी बढ़ गई। अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा दोनों का साइन सेम था, तो सॉरी डिफरेंट था, तो ये माइनस में था ये प्लस में था, तो कट काट काट दिया, हमारा आंसर निकल करके आया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो जिस तरीके से ये सॉल्व हुआ ना 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, ये वाला भी। और उससे पता है सिर्फ हल्का सा फर्क क्या होगा, हल्का सा फर्क बस ये होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे। करके देख लेना एक बार, प्रॉपर्टी भी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने बता दिया, ऐसे सॉल्व कर लो। यही आएगा इससे, एक तो ये आएगा, ऊपर वाले में हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्व होकर के ये आ रहा है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्व होकर के ये आएगा। अगर आप करके देखो तो आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, आप लोग करके ट्राई कर सकते हो एक बार, यही आएगा। ठीक है, चिंता मत करो। ओके, तो इतना अगर आ चुका है तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया लैपटॉप से। सो ओके, सो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अपनी। ठीक है, ऊपर वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेसिकली अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी हो। देखना कैसे आसानी होगी यार, देखना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी आसानी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब मैंने अभी भी बताया आपको,
साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना दे रखा है हमें, निकालना पड़ेगा ना। पी अपॉन एच होता है, कितना होता है पी अपॉन एच, तो पी कितना दे रखा है हमें, पी हमारे पास होता है साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन एच। पी हमारे पास है सर 8, एच कितना है सर हमारे पास √113। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। समझ गए ना, होल का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर इसको रब कर लूँ तो काम का नहीं है अब। ओके जल्दी 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 जल्दी, रब 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 रब। ओके, तो रब करने में थोड़ा टाइम लगा पर हो गया रब। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, वो निकालनी पड़ेगी। कॉस थीटा सर हमारा होता है बी अपॉन एच। बी कितना दे रखा है सर हमें 7, देखो यहाँ पे, ये रहा, इधर देखो ये रहा है ना 7। चलो बढ़िया, तो 7/, एच कितना हमारे पास, एच है सर हमारे पास √113। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बस थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर थोड़ा हल्का सा ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 7/√113। अब तो दिख रहा होगा, होप करता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस 7/√3 का √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, उसको हम स्क्वायर में करेंगे, स्क्वायर कर दिया इसका, और स्क्वायर करने से क्या आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे साइड में। तो जब अपॉन में स्क्वायर होता है तो कैसे होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा, 7 में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, स्क्वायर से लिखेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर भी होगा और √113 का स्क्वायर भी होगा। तो जब √113 का स्क्वायर होगा तो क्या लगता है क्या होगा, रूट का साइन हट जाएगा, क्योंकि √113 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है √113 को मल्टीप्लाई करो 2 बार, √113 इंटू √113 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाता है, ये 113 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा और √113 का होल स्क्वायर होगा। तो ये √113 तो चेंज होकर के क्या बन जाएगा, 113 बन जाएगा। और 8 स्क्वायर चेंज होकर क्या बन जाएगा, 8 स्क्वायर चेंज होकर के हमारा आ जाएगा 64। कितना होता है 64। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 64, 1 माइनस 64/113। इसी तरीके से 1 माइनस 49/113। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर लेंगे एलसीएम, ये नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो बना जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 और 113 का 113 ही होगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 113 नीचे रहेगा और 113 माइनस 64। इसी तरीके से नीचे भी ऐसे बनेगा 113 माइनस 49/113। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारे अपॉन अपॉन दिख रहे होंगे, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको ऐसे करके कुछ दिखे तो जो सबसे बड़ा वाला अपॉन है ना, सबसे बड़ा कौन सा अपॉन है, ये वाला, इसको आप चेंज कर दिया करो, इसकी जगह क्या 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 लगाया करो, इसकी जगह लगा दिया करो डिवाइड का साइन, और जो नंबर नीचे उसको ऊपर ले आया करो। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, जगह तो है नहीं, एक पन्ना नया ऐड कर लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि अच्छा इसके पीछे जगह है, जगह नहीं है, सवाल नया सवाल है इसके पीछे। एक काम करता हूँ, मैं इसके पीछे एक नया पन्ना ऐड कर लेता हूँ ताकि करने में आसानी हो जाए। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे एक और पन्ना ऐड कर लेते हैं। ऐसे पन्ना ऐड करने से होगा क्या, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, मगर हाँ घटेगा नहीं। चलो ठीक है, तो हमारा ये आया है 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113। इसको कहाँ लिखें, कहाँ लिखते हैं यार, इतना क्या कंफ्यूजन है, इसे काट देते हैं हट। और क्या, चलो यहाँ पे ब्रैकेट था यार, ये ब्रैकेट हट गया। ओके, तो जो यहाँ रखा हुआ है ना इधर इतना दूर, इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये हमारे पास आ गया है 113 माइनस 64/113, और नीचे आ गया 113 माइनस 49/64। तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे 113 है, मैंने आपको क्या कहा, इसको चेंज कर लो आप, पहले मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ।
अपॉन को साइन को मैं डिवाइड में कर देता हूँ कन्वर्ट। 113 माइनस 64 अपॉन 113, बीच में अपॉन का साइन था बड़ा सा, यहाँ पे देखो है कि नहीं, है ना ये साइन बड़ा सा अपॉन का, इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिवाइड का साइन, और जो नंबर नीचे नीचे था वो आ जाएगा ऊपर की तरफ, वन साइड में लग जाएगा बिल्कुल से, जो नीचे था वो बगल में आ जाएगा। 113 माइनस 49, ये बेसिक मतलब होता है फ्रैक्शन का, आपको पता होगा। अगर मेरे पास 2/3 लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। ये नीचे था 3, अब बगल में आ गया, वही तो किया मैं यहाँ पे भी मैंने, है ना। 113 का 113, अभी साइन चेंज कर दूँ, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं साइन में चेंज कर देते हैं। 113 में से 64 गए, 113 में से 64 गए, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन पहले करता है। 113 में से 64 गए, ये तो चल भी नहीं रहा ढंग से कैलकुलेटर। 113 चल चल, 64 गए, कितना आ रहेगा, ये आ रहा है सर हमारा 49। अच्छा ठीक है, आपके 49 है, तो जिन जिन का 49 है बताइए भाई, मेरा कैलकुलेटर भी सही बता रहा है। तो 49/113 आ जाएगा, और इस वाले से आएगा बताए क्या, 64/113। यहाँ पे साइन कौन सा है बीच में, डिवाइड का, इसको चेंज, इसको डिवाइड का डिवाइड ही लगा लगा रहने देते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में चेंज कर देंगे, तो 49/113 इंटू हो जाएगा, ये जो नीचे नंबर है आ जाएगा ऊपर, तो 113/64, 113 से 113 गया, आंसर हमारा आ गया 49/64। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके पेजेस नहीं है जो मैं ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे ले आऊँ, मेरे पास एक लैंडस्केप में है पेजेस ऐसा करके, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाया कि एक के नीचे एक। और होप करता हूँ आपने अगर ध्यान से देखा हो तो समझ में आ गया हो आपको कि हमने क्या क्या किया है। हमने पहले पहले स्टेप में क्या करा, हमने पहले स्टेप में तो हमने, एक सेकेंड रुको, पहले स्टेप में इसका आंसर चेक करना है, चेक कर लो आप, 49/64 ही आ रहा है, 49/64, ये आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ओके कूल। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको हमने पहले क्या किया, कॉस थीटा थीटा को हमने लिखा बी अपॉन बी, है ना, और उसके अंदर से हमने क्या निकाला, पी और बी निकाल दिया, तो फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, एच निकाल दिया था। एच निकालने के बाद हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली क्या करना शुरू करा, इसको सॉल्व करना शुरू करा, 1 + sin थीटा को और 1 - sin थीटा को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों तो सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। आप भी ऐसे भी कोई और सवाल आएगा, मान लो tan थीटा आ गया, 4 tan थीटा आ गया, कुछ और आ गया, तो आप उसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देना पहले, थोड़ा सा वो ज़्यादा सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करा हमने, उसके बाद में हमारा आ गया आंसर, कुछ इस तरीके से आंसर आया था, अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा नहीं, तो हट गया हो तो चलो, कट हो गया, वो आया था हमारा 1 - sin² थीटा, और नीचे आया था 1 - cos² थीटा। फिर हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी थी, कैसे, P/H की मदद से, और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी थी B/H की मदद से, वो वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया उसे, तो सॉल्व होकर के कुछ कुछ ऐसा ऐसा आंसर हमारा आया, और ऐसा ऐसा कुछ कुछ आया, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये स्क्वायर में था ना, यहाँ पे स्क्वायर को सॉल्व किया तो इस तरीके से दिखा कुछ, और फिर हमारा आंसर आया धीरे धीरे करके 49/64, सिंपल। और ये इंपॉर्टेंट, एक बीच में एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि अपॉन के साइन को आप, जो बड़ा सा अपॉन है उसको चेंज कर दो डिवाइड में, तो मैंने वो किससे बताया, इस बेसिक से कंसेप्ट से बताया कि भाई आपका जो नंबर फ्रैक्शन में होता है 2/3, उसका मतलब क्या होता है 2/3, तो वही मैंने यहाँ पे भी यहाँ पे किया, यहाँ पे हमारे पास था 113, यहाँ पे देखो 113 - 64/113, ध्यान से देखो 113 - 64/113 था, और इसके नीचे एक और बड़ा सा अपॉन लगा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था 113 - 49/113। मैंने क्या कहा आपको, बड़े से अपॉन को हटा करके यहाँ पे लगा दो डिवाइड, और ये जो नीचे वाला नंबर पड़ा है पूरा पूरा 113 - 49/113, ये आ जाएगा ऊपर, इस प्रकार से आ गया ऊपर, ठीक है। तो सॉल्व किया, डिवाइड जो साइन लगा हुआ था डिवाइड का उसको चेंज किया, वो आ गया मल्टीप्लाई में, और हमारा आंसर आ गया, सिंपल। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं डिलीट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड को, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, 9, 10, 11, चलिए कोई बात नहीं, कंप्लीट करके ही जाएंगे हम, जिसको थोड़ा थकान लग गई है वो पानी पी सकता है, ठीक है, ऐसे ले लीजिए, पी लीजिए। हम्म तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये तो कर लिया बे, और इतना भी कहूँ, 3 cot a इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4/3, वेदर 1 - sin² a अपॉन 1 + sin² a इज इक्वल टू cos² a - sin² a और नॉट।
बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, कि अगर आपका 3 cot a की वैल्यू 4 है तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा? बहुत लंबा बोल दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो आप इससे निकालोगे वो इसके इक्वल आएगी क्या? अगर 3 cot a 4 के बराबर है तो बोल रहा है, तो ऐसा अगर ऐसा कुछ है तो बताओ ये क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें इसको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, tan a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इससे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा पूरी तरीके से। ठीक है, इससे कुछ नंबर निकल करके आएगा। मान लो आ गया 2.5, यहाँ से आएगा 2.5, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आ गया, मान लो 2.5 कुछ भी आ सकता है, मान लो 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 8, इधर इसको सॉल्व किया आपने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया आपका 8, यहाँ 7 में आया 8, तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है तो आप बोलोगे नो, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गया तो आप बोलोगे ट्रू, यस इट इज पॉसिबल, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सॉल्व करना शुरू करें। चलो फिर थकना नहीं है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। 3 cot a इज इक्वल टू 4, सिंपल। तो cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, है कि नहीं? सही बात है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो cot a का कितना होता है? b/p होता है। ओके सर होता है 4/3, तो b आ गया 4, p आ गया 3, क्या बात है। चलिए सर, b आ गया 4 और p आ गया 3, बहुत बढ़िया। h नहीं पता तो सर h भी निकाल लेते हैं क्या? निकाल लो भाई, निकाल लो। h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा सर हमारा 5 आएगा वैसे। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये ऐड होकर के हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, एच आ जाएगा आपका 5, मैं कह रहा था ना। ठीक है, तो एच कितना आ गया? 5। लिख देते हैं एच इज इक्वल टू 5। पी आ गया है, पी आ गया है, बी आ गया है, एच आ गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं अब, सीधा वो वैल्यू निकालते हैं उसकी। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में। 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। तो tan स्क्वायर ए का मतलब क्या है? tan स्क्वायर ए का मतलब क्या है? tan ए इंटू tan ए, है कि नहीं? या फिर आप ये भी बोल सकते हो tan स्क्वायर ए का मतलब है tan ए का होल स्क्वायर, यानी कि पहले tan ए निकालो और क्या कर दो? उसका स्क्वायर कर दो। पहले tan ए निकालो और फिर उसका स्क्वायर कर दो। tan ए निकालना पड़ेगा ना, तो tan ए निकालते हैं पहले साइड में, मैं रब कर दूंगा उसको। tan ऑफ ए होता है हमारा सर p/b। सर p हमें दे रखा है 3 और b दे रखा है हमें 4। ठीक है, p दे रखा है 3, b दे रखा है 4, तो हमारा tan ए आ गया। tan ए अगर 3/4 आ गया तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो tan ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरीके से 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं स्क्वायर, तो बताओ 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नीचे भी इसी तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक बड़ा पॉन लग रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा, 1 प्लस 9/16, है ना। यहाँ पे भी देखो, अब ध्यान से देखो क्या लग रहा है, बड़ा सा पॉन लग रहा है, दो तो फ्रैक्शन है, एक ऊपर भी एक फ्रैक्शन नंबर है, नीचे भी फ्रैक्शन नंबर है, तो उसको भी अब सॉल्व करके लिख लो। कैसे? 1 माइनस 9/16 ऐसे कैसे लिखो? नीचे जो नंबर था उसको ले आओ ऊपर, कैसे लाते हैं ऊपर? तो यहाँ पे लगाते हैं डिवाइड का साइन, सिंपल। तो आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व करो जरा कितना आएगा। तो ये सर सॉल्व होकर के आएगा हमारा, इधर से काट देता हूँ, ये यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, वैल्यू यहाँ भी नहीं रखता हूँ, ऊपर रख देते हैं इसको काट के, ताकि यार ऊपर से नीचे तक आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इसको मैं सॉल्व कर यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पुट कर दिया। 1 माइनस 9/16, जो ऊपर था ये ऊपर था ना, ऊपर वाले को सबसे आगे रखेंगे और डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे वाले को उसके बगल में रखेंगे। 1 प्लस 9/16, सिंपल।
सॉल्व करेंगे इसे, नीचे डिनोमिनेटर में बने हैं, अभी बने हैं, इसका आ जाएगा डिनोमिनेटर 16, 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16, 16 प्लस 9, ठीक है, जाएगा हमारा 7, जाएगा हमारा 16, जाएगा डिवाइड का साइन, जाएगा हमारा 25, जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब डिवाइड का साइन को हम चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा चेंज होकर के, तो भी यहाँ रख देता हूँ उठा करके ऊपर, हो जाएगा हमारा 7/16 वाला साइन को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ इनटू का साइन। जब भी साइन चेंज होता है तो क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर 16 आ जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा ऊपर, 25 हो जाएगा नीचे, 25 आ जाएगा नीचे, 7 और 16 और 16 आपस में कट रहे हैं, कट रहे हैं, आंसर आ गया 7/25, ठीक है। अभी सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया है इधर वाला, अभी एक और सॉल्व करना है उधर वाला। देखो टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये स्पीड आपकी बढ़ते चले जाएगी, और स्पीड बढ़ते चले जाएगी तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, स्पीड बढ़ाने वाली, हाँ इसमें ये है कि आपको स्पीड बढ़ाने में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, पर देखो अब सिलेबस में है, एग्जाम में आएगा, नंबर पूरे चाहिए, अगर 100 में से 100 तो करना पड़ेगा ना, 100 में से 100 नहीं चाहिए भाई, मार्क्स आते हैं, पढ़ लो, ठीक है। 7/25, तो हमारे पास ये आ गया, ये वाली साइड LHS आ गई हमारे पास, ठीक है, ये LHS है, भी RHS भी निकालनी है, ये भी निकालना है, ठीक है। अभी तो इसको निकालने के लिए सबको रब करना पड़ेगा, तो समझते हैं कि कितना आएगा, फटाफट फटाफट इसको मैं कट कर दूंगा, सारे पार्ट को एडिट कर देंगे इसे, एडिट एडिट, चलिए जल्दी जल्दी सब कुछ आउट, ठीक। LHS हमारे पास आ चुका है, अब हमें निकालना है RHS, ब्लैक पेन से निकालना अब की बार, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है सर कॉस ऑफ ए निकालो और उसका कर दो स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है सर, साइन ऑफ ए निकालो और उसका कर दो स्क्वायर। तो कॉस ऑफ ए कितना होता है, B/H, तो B/H निकालो और उसका कर दो स्क्वायर, माइनस साइन ए कितना होता है, P/H निकालो उसका कर दो स्क्वायर, शाबाश। अच्छा भाई ये रह गया मिटाना, स्कूल में उठा देते हैं, उनको देख नहीं रहा है, मेरे यहाँ लैपटॉप के सामने फ़ोन रखा हुआ है। चलो B/H का मतलब B क्या है 4, गुड, H कितना है 5, गुड, का स्क्वायर, माइनस P कितना है 4, नहीं 3, P3 है, ठीक है, P3 है, H कितना है 5, उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लाइन खींच रहा हूँ मैं और इसको ले जा रहा हूँ मैं ऊपर, यहाँ यहाँ देखना, अब यहाँ पे करूँगा सॉल्व, तो ये जाएगा आपका 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, -3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, सब कुछ वैसे क्या वैसे रहेगा। आंसर आएगा 7/25, ये भी वही आ रहा है, ये है RHS और ये बाबूजी हैं LHS, तो क्या दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ ट्रू, तो बस इसका आंसर लिख दीजिए जा करके, यस लिख दो बस, यस, यस लिखने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, ये करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। आंसर चेक करो इसका जरा, आंसर चेक करो जरा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का यस, ओह ओ यस आ गया, क्या बात है। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए पहले इसको रीड करते हैं क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a sin c और cos a, ये सब कुछ मतलब निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो दिया गया है सबसे स्टार्टिंग पहले उसको बनाते हैं, एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल ABC नाम से एक ट्राइंगल है, सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से कुछ ट्राइंगल होगा, राइट। और ये देखना है कि 90 डिग्री कहाँ बना रहा है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है बी पे, यानी कि बी पे बन रहा है 90 डिग्री,
तो यहाँ पे हम बना देते हैं 90 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, एंगल ए ये होगा और एंगल सी ये वाला होगा, मान लेते हैं। ए सी तो कहीं भी रख सकते हैं ना, बी में कर दिया तो ए सी कहीं भी रख दो। ठीक है, अब ए इसको बोल दिया, बी सी इसको बोल दिया, और हमें दे रखा है tan ए इज इक्वल टू 1/√3। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज अलग दे रखी है, पता है क्या? आपको इसमें बोला गया है साइन ए कॉस सी निकालो। एक एंगल में एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल ए है, दूसरे में कॉस, दूसरे में एंगल सी है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले आप ये ध्यान रखा करो कि मुझे सारे के सारे ट्रायंगल की डायमेंशन निकालनी है। मुझे ए बी भी चाहिए, ये वाली साइड जो है ना, इसका नाम ए बी है, इसका नाम बी सी है, इसका नाम ए सी है। मुझे ये तीनों के तीनों डायमेंशन चाहिए यहाँ से। इस ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना जिसमें एंगल्स अलग अलग है, यहाँ देखो कॉस ए है, साइन ए है, यहाँ पे कॉस सी है, ऐसे सवालों में प्लीज ध्यान रखना, पहले सारे के सारे डायमेंशन निकाल देना इस ट्रायंगल की। डायमेंशन निकालते हैं, तो हमने tan ए लिखा, डायमेंशन निकल जाएगी इससे, देखो कैसे निकलेगी। tan ए लिखा हमने, tan ए कितना है 1/√3, tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, करेक्ट। ये आ गया 1/√3। अब ध्यान से देखो, अरे यार ये इतना रुको, हम्म 1/√3 आ गया, p/b का कितना है 1/√3। अब ये p जो है वो किसके लिए है, एंगल ए के लिए, क्योंकि हमने tan ए निकाला था। तो एंगल ए के लिए p क्या है, ये ए बी सी। तो हमारा बी सी कितना आएगा, यहाँ से p की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब बी सी आएगा हमारा 1। ठीक है, एंगल ए के लिए हमने tan निकाला था, इसलिए ध्यान रखना ये चीज, tan ए का मतलब क्या है 1/√3, और tan ए का मतलब होता है p/b। तो p आ रहा है हमारा 1, पर p कौन सा वाला, किसके लिए है p, एंगल ए के लिए p है। एंगल ए के लिए p कौन सा होता है, नीचे वाला, ये इसके सामने वाला। तो बी सी हमारा आ गया 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे डब्बे में रख देता हूँ, ये आ गया हमारा 1। इसी तरीके से हमारा बी कितना आ रहा है, √3। एंगल ए के लिए रूट क्या होगा, बी क्या होगा, एंगल ए के लिए बी होगा ये वाला, क्योंकि ये हो गया इसके लिए पी, ये वाली साइड कौन सी, ये हो गई इसके लिए पी, ये हो गई इसके लिए एच। एच तो सबके लिए सेम रहती है 90 के सामने वाली, है ना। तो ये उसके लिए एच हो गई, ये उसके लिए पी हो गई, जो बच गई वो उसके लिए बी हो गई। तो ए बी वाली साइड जो है उसका नाम क्या हो जाएगा, बेस, वो उसके लिए बेस है। परपेंडिकुलर बी सी है, बेस ए बी है, तो बेस हमारा कितना आ रहा है √3, ए बी हमारा कितना आ गया √3। समझ गए ना, होप करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। और सॉरी ये ट्रायंगल ही गायब हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगला काम क्या करेंगे हम, अगला काम हम ये करेंगे, हमारे पास एक एच रह गया निकालना, उसको निकालेंगे। 1 मिल गया है, √3 मिल गया है। ठीक है, 1 क्या है, बी सी है, और √3 क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार के लिए, ए बी इज इक्वल टू √3, बी सी इज इक्वल टू 1, और ए सी अभी निकालेंगे तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। कैसे निकालेंगे ए सी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ए सी एच ही है ना, देखो 90 के सामने बन रखे तो एच ही है, तो एच निकालेंगे कैसे, पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम कोई एंगल ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं सिंपल। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 के आगे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि रूट लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये आ जाएगा एच का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा सर √3 इंटू √3। तो कितना होता है √3 इंटू √3, 3। जब दोनों के दोनों रूट के अंदर नंबर सेम होते हैं तो रूट साइन हट जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 3, आ जाएगा आपका एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब कर लेते हैं, फालतू की जो चीज़ें हमें एरो वगैरह बनाई, और यहाँ से हम इसका आंसर लिख देते हैं, 1 + 3 आ जाएगा सर हमारा 4, 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, है ना। एच आ गया हमारा 2, हमारा एच जो 2 आया वो बेसिकली हमारा ए सी आया है ना, ए सी हमारा 2 आ गया है। तो हमारे पास ए बी आ गया है, बी सी आ गया है, ए सी आ गया है, ए बी बी सी ए सी सब कुछ निकल के आ गया ट्रायंगल के डायमेंशंस। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो ये पूछेगा हमसे। ठीक है, तो पहला काम जो था बहुत ज़रूरी काम था ट्रायंगल का डायमेंशन निकालने का, वो हमने कैसे निकाला, जो tan ए दे रखा था, पहले ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल मार्क किया बी पे, फिर ए और सी मान लिया। उसके बाद में जो tan ए दे रखा था, tan ए की मदद से मैंने 1/√3 लिखा, और tan ए का फॉर्मूला होता है p/b, होता है सर। और p/b से हमने p निकाला, और p जो था वो एंगल ए के लिए था, तो एंगल ए के हिसाब से p जो था वो bc था, है ना। एंगल ए के हिसाब से p का मतलब परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के हिसाब से p क्या था, परपेंडिकुलर क्या था, ये bc, तो वो हमने bc रखा, और वो आ गया हमारा 1, और हमारा परपेंडिकुलर आ गया 1, बेस आ गया हमारा √3। ठीक है, इस तरीके से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं जो सवाल में दिया गया है, जो पूछा है सवाल में, पहले वाले पार्ट में पूछा गया है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस
कॉस ए साइन सी, ठीक है। सिंपल जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। साइन ए कितना होता है, साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच में पी क्या है, एंगल ए के लिए पी क्या है, एंगल ए के लिए ब्लैक कलर से करूंगा, एंगल ए के लिए पी क्या है, ये वाली साइड, तो ये कितनी है दे रखी है बी सी, तो ये कितनी है 1, और एच निकालना है, साइन ए कितना होता है पी अपॉन एच होता है, तो पी अपॉन एच निकाल होता है, तो पी तो ये आ गया 1, एच कितना होगा, एच होगा हमारा ए सी, है ना, ये हमारा एच होगा, तो हमारा ए सी आ गया, एच ए सी कितना दे रखा है 2 इंटू कॉस सी, कॉस सी मतलब एंगल सी से ऑब्जर्व करना है, एंगल सी से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कॉस सी का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस सी का फॉर्मूला होता है हमारा बी अपॉन एच, अच्छा बी अपॉन एच होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है बी अपॉन एच, हाँ तो कॉस सी का क्या होता है बी अपॉन एच, एंगल सी के लिए बी क्या है, एंगल सी के लिए बी यानी कि बेस क्या है, ये वाली साइड बी सी, क्यों, क्योंकि देखो इसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो बेस नहीं होगी ना, है ना, इसके जो बगल में है ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने बन रही है, और जो इस तरफ जो लास्ट की बच गई वो बेस है, ठीक है, तो हमारी ये आ जाएगी 1, ठीक है, बेस आ गया 1, और एच कितना आ जाएगा हमारा, एच तो वही रहेगा 2 का 2, ये भी आ जाएगा हमारा 2 का 2, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए फिर से निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारे साथ बी अपॉन एच, की बार ऑब्जर्व करना है एंगल ए से, एंगल ए से अगर ऑब्जर्व करते हैं हम, एंगल ए के हिसाब से बताओ बेस क्या है, एंगल ए के हिसाब से सर परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम रहेगी ये वाली, और ए सी तो हाइपोटेन्यूज रहेगी हमारी, जो बच गई वो है ए बी, तो वो हमारी बेस है, तो प्लस का प्लस साइन, यहाँ पे √3 आ जाएगा बेस, तो √3 अपॉन एच तो वही रहेगा सर 2, √3/2, साइन से निकालना है हमें, तो साइन से निकालने के लिए बताओ कैसे निकालेंगे साइन सी, एंगल सी पे जाएंगे और साइन सी का फॉर्मूला लिखेंगे पी अपॉन एच, पी देखेंगे एंगल सी से क्या है, एंगल सी से पी क्या है, ये वाला साइड क्या है ये √3, लिखेंगे √3, एच कितना दे रखा है, एच कितना दे रखा है बताओ, एच निकाला था ना हमने 2, तो हमारा सब कुछ आ चुका है, वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर चुकी वैल्यू भी पुट कर दी है, सॉल्व करेंगे बस सिंपल, तो ये प्लस साइन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रैप करके लिख दूँ, ये प्लस साइन है, ओके वेरी गुड, 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ साइन आएगा बीच में प्लस का, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3, एक रूट से दूसरा रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका सिर्फ 3, ठीक है ना नंबर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 4 यहीं रहेगा, 1 + 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/4, आपका आंसर आएगा 1, सिंपल। तो ये आपका पहले वाले पार्ट का आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको आप चेक कर लो, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये रहा 9th क्वेश्चन, और ये रहा उसका फर्स्ट पार्ट, आंसर आ रहा है हमारा 1, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। अब इसका अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पे नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 9th पे ही रहते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी करना है, तो ये जो काम की चीज़ें नहीं है इसको इरेज कर देते हैं अब, क्योंकि हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, चलिए 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 इरेज करिए जल्दी से, चलिए इरेज इरेज इरेज, ओके इरेज हो गया, ठीक है, तो हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में भी वही काम करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमें पता है कॉस सी का, और वैल्यूज निकालनी है, तो कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना है, ठीक है, तो साइन ए साइन सी कॉस सी ये वैल्यूज हमें चाहिए, एक काम करें आपकी बार से थोड़ा सा अलग तरीके से करें, अब की बार ना हम कॉस सी को अलग अलग तरीके से निकाल देते हैं, पहले साइड में रख के, और फिर उसे करेंगे आराम से बैठ के, कॉस सी, और यहाँ पे भी निकाल देते हैं साइन ए, यानी कि हम पहले ना वैल्यूज निकाल देते हैं और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे आराम से डायरेक्टली सीधा, ठीक है, साइन सी, तो बताओ कॉस ए कैसे निकालेंगे, एंगल ए पे जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे भाई, ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला पहले बता दो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है सर, ठीक है गुड, तो एंगल ए से बी क्या है बताओ सर, एंगल ए से तो सर ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई पूरी पूरी, और जो बच गई वो है ये ए बी, तो ये हो जाएगी बेस इसकी √3, हाइपोटेन्यूज सर ये वाली होगी, ठीक है, तो ये कितनी है हाइपोटेन्यूज, ए सी है सर 2, ठीक है गुड, तो हमारी ए सी आ गई 2, और हमारा ये आ गया कॉस ये आ गया हमारा √3/2,
ठीक है। अगला सर हमारा कॉस सी है, तो कॉस सी के लिए सर एंगल सी पे जाएंगे। हम देखेंगे फिर से फॉर्मूला होता है इसका बी अपॉन एच। तो एंगल सी के लिए बी क्या है, एंगल सी के लिए सर बी ये होगा, बी सी। क्यों, ये तो हमारा पी बन जाएगा, ये हमारा लंबे वाली साइड हमारा एच बन जाएगा, और जो नीचे जो बच गई पी सी वो हमारी बन जाएगी बेस। तो वन आ जाएगा यहाँ पे और √3 आ जाएगा नीचे। √3 नहीं, सॉरी 2 आएगा नीचे। बेस तो सर हमारी वन आ गई और एच आ गई हमारी 2, है ना भाई, सही बात है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। साइन ए कितना आएगा बताओ। साइन ए होता है सर हमारा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है तो पी क्या, एंगल, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए पी बताओ क्या है। एंगल ए के लिए पी सामने वाली साइड है बी सी, तो हो जाएगी पी अपॉन एच का फॉर्मूला, पी है हमारा 1 सेंटीमीटर, एच है हमारा 2। आ गया। साइन सी के लिए क्या करेंगे, वैसे फिर से हम पी अपॉन एच लगाएंगे, पर अब की बार देखेंगे पी क्या है। एंगल ए अलग है ना, एंगल अलग है तो फिर पी भी अलग होगा। देखते हैं साइन सी, एंगल सी के लिए पी है हमारा √3 है ना, अलग आ रहा है, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 का 2। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। तो कॉस ए की वैल्यू आई √3/2, कॉस सी की वैल्यू आई 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू आई हमारी 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, ये सॉल्व करो जरा आप। √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। कुछ कुछ दिख रहा है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये आपका कितना आएगा 0, है ना। ऐसे आसान, ठीक है, सिंपल, बहुत ज़्यादा जल्दी इसका आंसर आ गया। चलो फिर देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। हमारा आ रहा है 9th का सेकंड पार्ट, कितना आ रहा है ये देख लो, 0। हमारा तो 0 है। चलो फिर बढ़िया, हमारा यहाँ सवाल भी कंप्लीट हुआ। ओके सर आगे बढ़ते हैं, चलिए सर।